दोस्तों आजकल एक पूरे देश में एक बवाल चल रहा है हिजाब के नाम से। ओके। तो मतलब ये जो हिजाब के नाम से है पूरे मतलब देश को दंगों में झोंकने की पूरी तरह से साजिश है। ओके। और इसमें जो ये लोग शामिल हैं ये तरह तरह से मतलब कभी किसी दंगे के नाम पे आते हैं, कभी किसी के नाम से, लेकिन मतलब पूरी तरह से डिस्टेबलाइज करना है देश की शांति को। ओके। और ये जो चल रहा है अब ये स्कूलों में भी घुस गए हैं और कॉलेजों में भी घुस गए हैं। पहले मतलब बाहर होता था, अब स्कूल कॉलेज भी सेफ़ नहीं रहे हैं। ओके। और मतलब इसमें इन लोगों के पास, क्योंकि स्कूल स्टूडेंट्स के पास या कॉलेज स्टूडेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ऑर्गेनाइज़ कर पाएँ। कौन लोग इनको फंडिंग कर रहे हैं? ओके। इतने महंगे वकील इन लोगों के पास कहाँ से आए? मतलब अब भी भारत सरकार और जो राज्य की जो सरकारें हैं वो सोती रहेंगी या फिर मतलब दिल्ली की तरह दंगे करवा के और फिर ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि देश में कानून नाम की तो कोई चीज़ अब बची नहीं है। क्योंकि कहीं पे हिजाब के नाम पे होता है, कहीं पे अभी मतलब झारखंड में एक लड़के को लिंचिंग करके मार दिया गया। ओके। उन बातों को तो दबा दिया गया है और एक हिजाब के नाम से उन चीज़ों को ढकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि जो ये लुटियन गैंग है वो भी उसको सपोर्ट करते हैं, यहाँ के पार्टियाँ भी उन लोगों को सपोर्ट करती हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, भारत की सरकार और राज्य की जो भी सरकारें हैं वो किस लिए होती हैं? वो लोगों की सुरक्षा के लिए होती हैं। मतलब देश में कानून का व्यवस्था बना रहे, कानून का राज चलता रहे, उसके लिए होती हैं, या मतलब खाली मौन दर्शक बने रहने के लिए होती हैं? क्योंकि दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली में जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, फिर भी दंगे हुए। ओके। और यहाँ भी अब फिर से दंगे होने वाले हैं। क्या भारत सरकार या फिर राज्य सरकार इसको रोक पाएगी? तो ये एक सोचनीय बात है। और मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी ये पीएफआई जैसे संगठन हैं उनको बैन क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि शाहीन बाग में भी वो लोग फंडिंग कर रहे थे और कई जगह उनके दूसरे जो प्रोटेस्ट हुए हैं उनमें भी उनके नाम आए हैं। तो मतलब इतना होने के बाद भी भारत सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं करना चाहती? किसका दबाव है? या फिर आप लोग खाली सत्ता भोगने के लिए आते हैं यहाँ पे? अगर आम आदमी की सुरक्षा नहीं है, ओके, आम आदमी को एक लिंचिंग करके या कैसे भी मार दिया जाता है, कभी भी एक फतवा जारी किया जाता है, तो उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? अभी जैसे यति नरसिंह आनंद और एक किशन भरवाड़ को मरवाया था, और भी उस लिस्ट में काफ़ी लोगों के नाम हैं ना। तो उस लिस्ट के ऊपर भारत सरकार ने अभी तक कोई एक्शन लिया है। ओके। और ना ही यहाँ की जो कोर्ट्स होती हैं, ना वो लोग कोई एक्शन लेती हैं। अब जैसे कपिल सिब्बल की हिम्मत देख लो कि वो हिजाब वाला केस लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उनको फ़ाइन कर दिया जाता है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहता हूं कि वहाँ पे जो एक कपिल सिब्बल हिजाब का मसला लेके आए थे उनके ऊपर आपने कितना फ़ाइन किया? जबकि ऑलरेडी केस वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे सुनवाई होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो पहले ही पहुँच गए, उनके ऊपर आपने कितना फ़ाइन किया? ओके। तो ये सब मुद्दे हैं दोबारा फिर से मतलब देश को सुलगाने की और देश को तोड़ने की बातें चल रही हैं, लेकिन हमारी केंद्र सरकार है कि कोई एक्शन लेती ही नहीं है। ओके। मतलब आम आदमी की कोई सुरक्षा का इंतज़ाम करता ही नहीं है। तो ये मसला एक हिजाब का मसला ना हो के ये एक इनकी जो मतलब विचारधारा है, या फिर इसकी आड़ में मतलब देश को जो तोड़ने की साजिश है हमारी भारत सरकार, उसके ऊपर कब सख्त एक्शन लेगी? ये एक क्वेश्चन है उन कोर्ट्स के लिए भी जो मतलब कोई संज्ञान नहीं लेती है, और भारत सरकार के लिए भी और राज्य सरकारों के लिए भी।
कि हम क्यों चुनते हैं। अगर मतलब कुछ काम नहीं करना है तो ऐसे तो फिर प्रेसिडेंट शासन लगा दिया जाए। थैंक यू सो मच।